9 अगस्त 1945। हिरोशिमा के ठीक 3 दिन बाद नागासाकी ने युद्ध के साये में एक और दिन की शुरुआत की। शहर के रहने वाले हवाई हमले के अलार्म से थके हुए अपनी दिनचर्या से चिपके रहे, काम, स्कूल, परिवार, ऊपर से आने वाले अपने भाग्य से अनजान। बादलों ने आसमान को ढक लिया था, जिससे सुरक्षा का झूठा एहसास हो रहा था। B-29 बॉम्बर बॉक्सर अपने साथ एक ऐसा हथियार ले जा रहा था जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। प्लूटोनियम बम, फैटमैन, कारखानों, चर्चों और घरों में जीवन चलता रहा, नाजुक और अनएक्सपेक्टेड। शहर की रिलेटिव शांति ने यह उम्मीद जगाई थी कि नागासाकी बच सकता है, लेकिन जैसे ही बॉम्बर पास आया, सुरक्षा का भ्रम मिटने वाला था। मिनट बीतते गए, हर एक मिनट शहर को कैटास्ट्रोफी के करीब ला रहा था। शांति बहुत गहरी थी, दुनिया चीखने से पहले अपनी सांस रोके हुए थी। दूसरा एटॉमिक बम जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए था, यह दिखाने के लिए कि हिरोशिमा एक वन टाइम खतरा नहीं था। कोकुरा ओरिजिनल टारगेट था, लेकिन बादलों और धुएं ने बॉक्सर क्रू को नागासाकी की ओर डाइवर्ट होने के लिए मजबूर कर दिया। ईंधन कम होने के कारण कुछ ही क्षणों में निर्णय लिया गया। भाग्य का एक ऐसा मोड़ जिसने नागासाकी की डेस्टिनी को सील कर दिया। शहर, एक मेजर पोर्ट और इंडस्ट्रियल सेंटर नया टारगेट बन गया। जैसे ही बॉम्बर पास आया, बादलों ने नागासाकी को भी बचाने की धमकी दी। आखिरी पल में बादलों में एक ब्रेक ने मित्सुबिशी आर्म्स वर्क्स को दिखा दिया। सुबह 11:02 बजे फैटमैन को रिलीज किया गया। आसमान में एक फ्लीटिंग गैप ने हजारों लोगों के भाग्य का फैसला किया। फैटमैन नागासाकी से 500 मीटर ऊपर फटा, जिससे एक ब्लाइंडिंग फ्लैश और गर्मी की लहर निकली, जिसने हाइपोसेंटर के पास सब कुछ वेपराइज कर दिया। शॉकवेव ने इमारतों को समतल कर दिया, स्टील को मोड़ दिया और उराकामी वैली को एक वेस्टलैंड में बदल दिया। हजारों लोग तुरंत मर गए, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, मजदूर, उपासक। शहर के अस्पताल और कैथीड्रल नष्ट हो गए, जिससे घायलों को कहीं भी जाने की जगह नहीं मिली। आग एक मैसिव फायर स्टॉर्म में मिल गई। आसमान राख से काला हो गया। काली रेडियो एक्टिव बारिश गिरी, सर्वाइवर्स को झड़ दे रही थी जो पानी के लिए बेताब थे। मशरूम क्लाउड उठा, एक शहर पर एक साया डाल रहा था जो सेकंडों में मिट गया था। नागासाकी अब जीवित लोगों की जगह नहीं थी, बल्कि एक विशाल खुली कब्र थी। दूसरा सूरज डूब चुका था, केवल खामोशी और तबाही छोड़कर। एक ही पल में एक शहर का इतिहास राख में बदल गया। सर्वाइवर्स के लिए नाइटमेयर अभी शुरू ही हुआ था। जले हुए, घायल और डेज्ड, वे खंडहरों में भटकते रहे, पानी और प्रियजनों की तलाश में। मेडिकल मदद लगभग नॉन एग्जिस्टेंट थी। अस्पताल और डॉक्टर जा चुके थे। कई लोगों ने कंटामिनेटेड पानी या काली बारिश पी, अनजाने में डेडली रेडिएशन निगल लिया। जल्द ही एक मिस्टीरियस बीमारी, रेडिएशन सिकनेस, ने हमला किया, जिससे बुखार, उल्टी और मौत उन लोगों को हुई जो अनहार्म्ड लग रहे थे। साइकोलॉजिकल स्कार्स गहरे थे, सर्वाइवर्स गिल्ट, ट्रॉमा और अनइमेजिनेबल हॉरर की यादें। हिबाकुशा, जैसा कि उन्हें बाद में जाना गया, इन बोझों को जीवन भर ढोते रहे। बॉम्बिंग ने न केवल शरीर बल्कि दिमाग और आत्माओं को भी तोड़ दिया। नागासाकी के सर्वाइवर्स ने आग से हमेशा के लिए बदली हुई दुनिया का सामना किया। नागासाकी की बॉम्बिंग की नेसेसिटी पर अभी भी जोरदार डिबेट होता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह एक मिलिट्री टारगेट था। इसके विनाश ने जापान के आत्मसमर्पण में तेजी लाई और इन्वेजन से बचकर जान बचाई। दूसरे बताते हैं कि बम ने एक रेजिडेंशियल एरिया पर हमला किया, जिससे सिविलियंस मारे गए और मोरालिटी और वॉर क्राइम्स के सवाल उठे। 9 अगस्त तक जापान पहले से ही कोलैप्स के करीब था। सोवियत संघ का युद्ध में प्रवेश डिसाइसिव फैक्टर हो सकता है। कुछ इतिहासकार बॉम्बिंग को सोवियतों के लिए एक संदेश के रूप में देखते हैं, जो शीत युद्ध की शुरुआत का प्रतीक है। सर्वाइवर्स के लिए
ये डिबेट्स उनके दुख से सेकेंडरी हैं। नागासाकी उनका घर था, न कि एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन। बॉम्बिंग की लेगेसी परमाणु हथियारों के एथिकल वेट की एक स्टार्क रिमाइंडर है। नागासाकी के 6 दिन बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। नागासाकी के लोगों के लिए संघर्ष अभी शुरू ही हुआ था। राख से रीबिल्डिंग, बीमारी, ट्रॉमा और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना। शहर फिर से उठा, शांति और रिमेम्बरेंस के प्रतीक में बदल गया। मॉन्यूमेंट्स और रीबिल्ट उराकामी कैथेड्रल परमाणु हथियारों के बिना दुनिया के लिए पुलिस के रूप में खड़े हैं। हिबाकुशा शांति के लिए आवाज बन गए, भविष्य की ट्रेजेडी को रोकने के लिए अपनी कहानियों को साझा करते हुए। नागासाकी हम सभी को धमकाता है। नागासाकी को याद रखने का मतलब है स्टैटिस्टिक्स के पीछे मानवीय लागत को याद रखना। शांति के लिए उनकी पुकार का पालन करना हमारा कर्तव्य है, ताकि यह ट्रेजेडी कभी दोहराई न जाए।